नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है वन पर्व, पांडवों का वनवास। पांचों पांडव और द्रौपदी अपने महलों को छोड़कर जंगलों में आ गए। शाही वस्त्र उतारकर योगियों वाले भव्य कपड़े पहन वह सब वनों में घूमने लगे थे। अब उनके पास प्रभु की भक्ति के सिवा और कोई काम नहीं था। हाथ थकाकर इंसान भगवान की शरण में ही जा गिरता है। अर्जुन जब महर्षि व्यास जी से मिले तो उन्होंने उसे यही सलाह दी, बेटे, अब तुम देवताओं की पूजा में लगकर उनसे भयंकर अस्त्र प्राप्त कर लो, क्योंकि यह दुर्योधन तुम्हें बिना युद्ध के और कुछ देने वाला नहीं है। व्यास जी की बात मान अर्जुन तो कैलाश पर्वत पर जाकर तप करने लगा। वहीं पर उसने देवराज इंद्र को खुश करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। फिर शंकर जी की पूजा करके पशुपति अस्त्र प्राप्त कर लिए। शिव जी ने अर्जुन से कहा, देखो भक्त, यह भयंकर अस्त्र विश्व के किसी भी योद्धा के पास नहीं है। यह विनाशकारी यंत्र मैं तुम्हें इसी शर्त पर दे रहा हूँ कि इनका उपयोग उसी समय करना जब तुम धर्म युद्ध कर रहे होंगे। प्रभु आप चिंता न करें, मैं भूलकर भी इन अस्त्रों को आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं बजाऊंगा। मैं केवल धर्मयुद्ध में ही इनका प्रयोग करूंगा। ठीक है अर्जुन, जब भी तुम धर्मयुद्ध करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर शिव जी वहां से लुप्त हो गए। अर्जुन को भाइयों से बिछड़े कई वर्ष बीत गए तो सब भाइयों को अर्जुन की चिंता होने लगी। भाई युधिष्ठिर हर समय अर्जुन के बारे में ही सोचते रहते। एक दिन लोमश मुनि पांडव के आश्रम में आए और युधिष्ठिर को उदास देखकर पूछने लगे, धर्मराज, आप क्यों इतने चिंतित हैं? महर्षि अर्जुन को हमसे बिछड़े कई वर्ष बीत गए हैं। मैं डर रहा हूँ कि कहीं भगवान उसे। धर्मराज, तुम अर्जुन की चिंता मत करो, वह तो कई वर्षों से देवताओं की आराधना करके उनसे अस्त्र और वर ले रहा है। इससे वह ऐसा शक्तिशाली पुरुष बन जाएगा जिसे धरती पर कोई हरा नहीं सकेगा। अर्जुन से मैं कैलाश पर्वत पर मिला था। उन्होंने आपको और भाई भीम को प्रणाम भेजा है। द्रौपदी, नकुल, सहदेव के लिए स्नेह। अर्जुन की कुशलता सुनकर सारे पांडव भाई खुश हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।